दिस इज अमित आहूजा, वेलकम टू द न्यू वीडियो और वेलकम टू थिंक कार अकेडमी, जहां हम आप लोगों को टूल्स तो जो स्कैन टूल्स हैं और आने वाले टाइम में बाकी टूल्स भी हैं वो सप्लाई ही नहीं करते, उनका जो ऑप्टिमम यूज है वो कैसे करना है वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पिछली वीडियो में एक आधे का कमेंट आया, एक आधे का, तो उसमें मोस्ट प्रॉबेबली लोगों को ये लगता है, वो भाई साहब को जवाब भी मैंने दिया और वीडियो में भी मैंने बताया था, उनको ये लगता है कि जो रीडर स्मार्ट स्कैन नया वाला है उसी में 16 फंक्शंस हैं रीसेट के। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, ये वाला जो स्मार्ट स्कैन है ये भी पुराना है और इसमें किस तरीके से आपने अपने ये, क्योंकि आपको वैसे साथ ही दिखाएगा, आपने क्या करना है वो अभी प्रज्वल पाल आपको दिखाएंगे, वो आप कर लेना और आपके जो 16 फंक्शन है वो रीसेट हो जाएंगे। दिखा कहाँ जाना है, पास आप बोलता रहना। सेटिंग में जाके हमें अपना ये क्लियर डाटा है, इस पे क्लियर डाटा पे ये क्लिक करना, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद अपना फिर आप दोबारा से स्कैनर ऑन करना और आप उसमें अपडेट करोगे तो आपके 16 अपडेट आ जाएंगे उसमें पूरे। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है माय फ्रेंड्स, कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है और कहीं पे भी आप ये फील ना करो कि थिंक कार जो है अपने पुराने जो यूजर्स हैं उनको तो एक रॉ डील दे देगी और नए वाले यूजर्स को 16 है और पुराने वाले को 7 है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को भी ये प्रॉब्लम थी, तो फिर मैंने शहबाज भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने ये प्रोसीजर बताया कि इस तरीके से करना है। तो आई होप ये क्लियर है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट, मेरे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हो, मोस्ट वेलकम। दूसरा एक भाई का कमेंट आया कि जी पहले जो था अल्ताफ भाई और शहबाज भाई जो है वो थिंक कार बेचते थे, अब अल्ताफ भाई जो है वो ऑटेल बेच रहा है और शहबाज भाई जो है वो थिंक कार बेच रहे हैं। तो भाई बेसिकली बात ये है, पार्टनर थे दोनों, पार्टनरशिप अलग हो गई। शहबाज भाई थिंक कार के साथ है, अल्ताफ भाई जो है होटल बेच रहे हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की ज़रूरत नहीं है। वो होटल बेच रहे हैं, हम लोग थिंक कार बेच रहे हैं। कोई इसमें आई डोंट थिंक कोई कंफ्यूजन की आप लोगों को ज़रूरत है, ओके। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है अब इसमें मिर्च मसाला, तो आई एम सॉरी ना, मेरे को पता है ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो आई डोंट नो, अगर ज़्यादा आपको पता करना है तो शहबाज भाई को, अल्ताफ भाई को फ़ोन कर लो इफ़ यू वांट टू नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ एंड व्हाटएवर। मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि मैं तो शहबाज भाई के साथ थिंक कार के साथ हूँ एनीवे। अब नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, आई होप ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, जो हम ये स्कैनर यूज़ करते हैं, क्या हमारी जिंदगी में स्कैनर का रोल जो है वो डीपीएम रीजनरेशन, आपका इंजन मतलब सेंसर डायग्नोस्टिक्स, इमोबिलाइजर का काम एंड ऑनलाइन कोडिंग, ऑफलाइन कोडिंग, प्रोग्रामिंग, जो स्कैनर जो करता है, कुछ सर्वर पे करते हैं, कुछ सर्वर पे भी करते हैं और मैन्युफैक्चरर साइड पे, क्या यही काम करते हैं क्या स्कैनर? तो मैंने पिछली बार आपको एक बताया था चीज कि एक बहुत बड़ी साइजेबल पॉपुलेशन है, उनके लिए आज मैं जो फोकस टूल है वो सिर्फ मैं रीडर स्मार्ट स्कैन पे करूँगा और जो फोकस एरिया है आज उन टेक्नीशियंस का है जो एसी का काम करते हैं। तो आप अपने स्कैनर के साथ एसी का डायग्नोस्टिक्स कैसे करेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बिना स्कैनर के आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, और अगर पता भी लगेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो
पड़ जाएगा आपको वो सारी चीज़ों को खोल के करना। स्कैनर से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो है, जो सेंसर्स इन्वॉल्व हैं, जो स्विचेस इन्वॉल्व हैं, वो सारे आपके डायग्नोज हो जाते हैं। सो जब अब एयर कंडीशनिंग का जो लोग काम करते हैं उनको सबको पता है एसी का क्या है, मैं उसके बारे में लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। नॉर्मली मैं जितने भी टेक्नीशियन एसी के वालों के पास गया हूँ और अगर मैंने कोई एसी प्रॉब्लम बोली है तो उन्होंने झटपट एक ही काम करा। उन्होंने जो मैनिफोल्ड गेज है वो दिखा दो, वो मैनिफोल्ड गेज लगाए और उसके बाद जी गाड़ी को स्टार्ट करा और उसके बाद उन्होंने अपना जो भी है वो डायग्नोज कर दिया। तो बड़ा सिंपल है यार। अगर मैं लड़े से मेरे गाड़ी में एक तो एसी चल ही नहीं रहा है, वो एक सेपरेट इशू है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो एसी की कूलिंग है वो कम है। तो उसमें मैं क्या करूँ? तो बेसिकली मैं आपको एक बात बता रहा हूँ और मैं ये करके दिखा रहा हूँ दो गाड़ियों पे। जो हमारी एसी की गैस है जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो R134A है, ओके, R134A। हर रेफ्रिजरेंट का, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, R134 हो, R22 हो, या जो नई वाली 1234YF है, R12 थी, जो भी रेफ्रिजरेंट है उसका एक रिलेशनशिप होता है टेम्परेचर और प्रेशर। अब बात यह है जब हम गाड़ी में गेज लगा रहे हैं, गेज में हम देख क्या रहे हैं? हमें सिर्फ प्रेशर दिख रहा है। क्या आप ये पता कर सकते हो कि इस गाड़ी में रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कितनी है? कोई तरीका नहीं। हाँ, एक ही तरीका है और उसमें ये स्टेप बाय स्टेप हम काम ये चीज करेंगे। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ और आपको करके दिखा रहा हूँ कि जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, जो बाहर का रूम मतलब जो भी एरिया है उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर है, आपका जो लो साइड है और हाई साइड है, वो आपको सेम टेम्परेचर दिखेगा। मतलब टेम्परेचर लड़े से इसमें आपको करना ये है कि आपको अपने जो स्कैनर है उसमें सेटिंग में जाके आपको मेट्रिक में नहीं इंपीरियल यूनिट्स में जाना पड़ेगा। मेट्रिक यूनिट ऑफ मेजर, ये देखो, क्लिक कर। नहीं, मेट्रिक हमने तो उसमें करना है ना यार, इंपीरियल में करना है। ये ऑलरेडी इंपीरियल में चेक कर लेंगे। अगर बेसिकली चक्कर क्या है कि जो इंपीरियल होता है, इंपीरियल में हमारे को जो टेम्परेचर आते हैं वो फ़ारेनहाइट में आते हैं, ओके। हम सेंटीग्रेड में नहीं देखते, तो सेंटीग्रेड में जो हमारे जो गेजेस हैं वो रीड ऐसे करते हैं कि जो फ़ारेनहाइट टू PSI, ठीक है। तो इस चीज़ को इस तरीके से हमने करना है। तो अब मैं एक काम कर रहा हूँ, उस गाड़ी में कौन सा स्कैनर लगाऊंगा? मास्टर, कोई बात नहीं, मास्टर लगा हुआ है तो उसके बाद इसमें लगा देंगे, इसको बाद में लगा देंगे। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ और वो क्या है। हाय फ्रेंड्स, तो ये मैंने मैनिफोल्ड गेजेस जो हैं ये कनेक्ट किए हुए हैं। ये जो एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए ये थर्मामीटर है डिजिटल। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें 86.4 87 फ़ारेनहाइट अभी टेम्परेचर है, ओके। अब जो है मैनिफोल्ड गेज पे टॉर्च लगा, आराम से यार, दिखेगा नहीं कुछ भी, थोड़ा दूर से लगा।
अगर आप लो साइड को देखो तो कितना है, वी आर रीडिंग एग्जैक्टली 87 PSI, 87 पॉइंट समथिंग। और जो हाई साइड है वो भी तकरीबन वहीं पे है, 90 के आसपास है। सो हाई साइड का जो, बिकॉज जो लो साइड होता है वो लोअर प्रेशर्स को रीड करने के लिए ज़्यादा एक्यूरेट है। हाई साइड जो है वो हायर प्रेशर जो है वो दे कैन गो अप टू 150-200 PSI। तो उसमें एक आधा हाई साइड में PSI का फर्क रहेगा। ओके, तो बेसिकली जो हम चीज़ एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नंबर 1 क्या करना है कि गाड़ी बंद होनी चाहिए। ओके, टोटली ऑफ। ये जो टेस्ट है ये आपका स्टैटिक टेस्ट है। तो आपने बाहर का एम्बिएंट एयर टेम्परेचर लेना है। आपको चार्ट मिलता है R134A का, उससे आपने रेफर करना है कि जो आपका एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है और जो आपकी गेजेस है, मतलब जो प्रेशर है, टेम्परेचर और प्रेशर की रिलेशनशिप क्या है। तो R134A की आप गूगल पे जाके देख लो, चार्ट को डाउनलोड कर लो, वो आपके लिए बहुत हैंडी होगा। नाउ कमिंग टू द स्कैनर। अभी मैंने जो स्कैनर इसमें कनेक्ट किया हुआ है वो मास्टर है। स्विच ऑफ कर दे यार, जब हो जाएगा तब करेंगे। डायग्नोसिस में गए हम, एशिया, टोयोटा, सिक्सटीन पिन, अभी मैं आपको द सेम डेटा आपको स्मार्ट स्कैन में दिखाऊंगा, डेटा वही आएगा। दी ओनली थिंग इज कि उसमें गाड़ी के अंदर कनेक्ट करके बैठना पड़ेगा, बट बेसिकली द डेटा इज द सेम। अदर्स ओके ओके। Read data stream. AC monitor, magnetic crutch relay, AC monitor, high side, low side, whatever इसका होगा। Ambient temperature for AC, ये हमारे को देखना है कि क्या है। तो बेसिकली उसको बंद करके ऑन कर दो। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे 84.2 है, वहाँ पे 86 है। सो रियली जो एक आधा डिग्री फ़ारेनहाइट है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एक फेयर आइडिया हो जाता है कि जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है वो आपको कंपेयर करना है अपने थर्मामीटर से। थर्मामीटर में जब आपने चेक करना है तो आगे पीछे का वो ले लेना, क्योंकि जो गेजेस हैं, मतलब जो जितने ज़्यादा अच्छे एक्यूरेट गेजेस होंगे आपको उतना एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। तो एक आधा उसका आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मैं आपको दूसरी गाड़ी में दिखाऊंगा जिसमें कि ये एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम सिविक में आपको मैं दिखाता हूँ। सेम टेस्ट करते हैं एंड लेट अस सी कि वो वैल्यूज़ क्या है, और उसको डिस्कस करेंगे कि वो वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं। हो गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है
इस तरफ इट इज शोइंग अप्रॉक्सीमेटली 87 के आसपास फ़ारेनहाइट। ऑब्वियसली ये गाड़ी स्टार्ट रही है, लेके आया था ये चला के, तो बेसिकली इस गाड़ी के आसपास से नहीं हम इधर लेते हैं टेम्परेचर। आई थिंक दैट विल गिव अस अ करेक्ट आइडिया, क्योंकि गाड़ी के इंजन हीट को भी ये ले रहा है। सो एज यू कैन ऑन है, सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, ये 87.4 87.3 मतलब 87 डिग्री फ़ारेनहाइट हम मान लेते हैं। हमने ये एम्बिएंट टेम्परेचर ले लिया और आप गेज टेम्परेचर देखते हैं, दिखा कितना है, दिखा यार। अब ये जो गेज टेम्परेचर है लो साइड का, ये 97 है और उधर 87 है और इधर उतना ही होगा मोर और लेस। कितना है देख, 97 ओके। अब ऐसा क्या चीज़ है, द क्वेश्चन है, उस गाड़ी में जो टेम्परेचर है, जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है, उसके बिल्कुल कोरिलेट कर रहे हैं और इसमें वो कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट डिस्कशन में बता देता हूँ। आइए, तो फ्रेंड्स आपके क्विक रेफरेंस के लिए ये मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि टेम्परेचर प्रेशर R134 की रिलेशनशिप है। एम्बिएंट एयर टेम्परेचर जो होगा स्टैटिक में, स्टैटिक टेस्ट है, मतलब गाड़ी का इंजन बंद है, एसी बंद है, कुछ भी ऑन नहीं है। अब इसमें जो लो साइड और हाई साइड का जो प्रेशर है, वो जितना डिग्री फ़ारेनहाइट है उतना PSI वो दिखाएगा। बोल रहे अब लेट अस डिस्कस कि जो आपका सिविक है उसमें 10 यूनिट्स का फर्क क्यों आ रहा है, 10 PSI का फर्क क्यों आ रहा है एम्बिएंट और उसमें? वन ऑफ द बेसिक रीजन आपका जो रेफ्रिजरेंट है इस गाड़ी में जो डला है वो आपका कंटैमिनेटेड रेफ्रिजरेंट है। और रेफ्रिजरेंट आज की डेट में वेरीफाइड सोर्स से लो, क्योंकि जो R134 की जो गैसेस आ रही हैं वो डेफिनेटली उनमें मिलावट, कॉम्प्रोमाइज है। एंड यू नो ओनली बाय फ्रॉम, जैसे डुपॉन्ट है या हनीवेल की है जो वेरीफाइड है, तो आपको पता लग जाएगा। नंबर 2, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके एसी की परफॉर्मेंस को बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट करेगी। नंबर 2 क्या रीज़न हो सकता है? नंबर 2 ये हो सकता है कि इसके अंदर एयर है सिस्टम, जो रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि जो एयर है वो जल्दी एक्सपैंड कर जाती है, मतलब इन द सेंस वो सिस्टम में जो एयर है वो जो बाकी है वो एयर में भर दिया है, और जो एयर को कंप्रेस करना और एयर जो है जब वो घूमेगी वो हीट को एक्सपेल नहीं करेगी। तो जब आप ये चीज़ देखते हो तो आपको क्लियर है कि मेरे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। मेरे सिस्टम में या तो रेफ्रिजरेंट जो है वो इंफीरियर है, मतलब घटिया क्वालिटी का है, या उसमें एयर है सिस्टम में। लाइकवाइज अगर आपका सिस्टम में लो साइड में आप देखते हो कि एम्बिएंट एयर टेम्परेचर से जो PSI है वो कम है, तो डेफिनेटली आप ये जानते हो कि आपका जो रेफ्रिजरेंट का जो चार्ज है वो कम है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बहुत ही क्विक, और यही एक वर्ल्ड ओवर मेथड है यूज करने का, इस तरीके से नहीं। और जो स्कैनर है, स्कैनर आपका दोस्त क्यों है? स्कैनर आपको जो एम्बिएंट एयर टेम्परेचर है वो बता देगा, आपका हाई साइड का प्रेशर बता देगा, जिसमें जिन गाड़ियों में जो जितना उन्होंने डेटा भरा है लो साइड का बता देगा। आपका जो जब आप
एसी का स्विच ऑन करते हो तो वो बता देगा कि आपका कंप्रेसर ऑन हुआ है। एसी क्लच का बता देगा, जो एम्बिएंट टेम्परेचर है वो बता देगा। अभी बहुत सारे और डायग्नोसिस हैं एसी के करने के लिए, लेकिन कहने का मतलब और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो लोग एयर कंडीशनिंग का काम करते हैं, कुछ चीज़ें मतलब आपको अगर आप स्कैनर वगैरह और ये चार्ट्स वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हो तो आप जो है बहुत एक गलत डायग्नोसिस करोगे और जो कस्टमर है वो अनहैप्पी रहेगा। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में एयर है, लो चार्ज है तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टैटिक में चार्ज कम है, ज़्यादा है और आपका जो सिस्टम है वो पूरी तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो यू नो कि देयर इज अ प्रॉब्लम। बाकी ये जो एसी की सीरीज है मैं कवर करता रहूँगा और आगे क्या डायग्नोसिस करना है, लेकिन मूल रूप से आप ये मान के चलिए कि अगर आप एयर कंडीशनिंग का काम कर रहे हैं और आप स्कैनर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। और एयर कंडीशनिंग के जो लोग हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको इंजन से कुछ नहीं लेना देना। बेसिकली आपको क्या लेना है कि आपको आपका जो हाई साइड, लो साइड और आपका एम्बिएंट टेम्परेचर, इंजन कूलेंट टेम्परेचर और जो अगर इवेपोरेटर जो है मतलब कूलिंग कॉइल का उसमें अगर टेम्परेचर सेंसर है, उनका डेटा, बेसिकली यही डेटा होते हैं और दैट इज इट। और उसके लिए जो आपका स्मार्ट स्कैन है वो सफिशेंट है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आपने इंपीरियल में जाना है। ओके, आपने मैट्रिक में नहीं जाना, क्योंकि मैट्रिक में आपको सेंटीग्रेड वगैरह दिखेंगे। इंपीरियल में जाना है जहाँ आपको फ़ारेनहाइट और PSI दिखेगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प और आने वाले टाइम में ये वीडियो हम चालू रखेंगे जितना ज्ञान हम दे सकते हैं थिंक टूल की तरफ से, थिंक टूल अकेडमी अमित आहूजा की तरफ से, तो आपको देते रहेंगे। So till the time we meet again, this is Amit Ahuja. Take care. Bye bye.